नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का ये अपने YouTube चैनल दीपक सर पे स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम का हमने पार्ट 8 तक आपको पढ़ा दिया है। आज पार्ट 9 होगा। सवाल है 80 से 450 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य हैं। देखिए, इससे पहले पार्ट में हमने आपको क्या सिखाया था, 1 से 80, 1 से 100, 1 से 200, 1 से 500, इस प्रकार का सवाल सिखाया था। अब सवाल क्या है, 80 से 450 तक। ये सवाल भी उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, कोई बाहर से कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा आपको एक सावधानी बरतनी है। वो क्या है कि हम 1 से 450 तक जो निकालेंगे ना, उसमें माइनस कर देंगे 1 से 79 तक का। ठीक है, क्योंकि यहाँ 80 से बोल रहा है, तो अगर हम 1 से 450 तक निकाल लेंगे और 1 से 79 तक उसमें माइनस कर दें तो हमारा 80 से 450 तक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 450 तक निकालने आपको आता है। 8 तक में आपने अच्छे से ये सब सवाल सीख लिया है। अब ये जो सवाल है 80 से 450 तक, कुछ भी कहीं से भी हो, चाहे वो 100 से हो, 200 से हो, 500 से हो, कहीं से भी हो, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उधर जो रहेगा, जैसे यहाँ पे 80 से 450 तक है, हम 1 से 450 तक का निकाल लेंगे, उसमें 1 से लेके 79 तक का निकाल के माइनस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, और ये करना भी बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, एक ही साथ दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने वाली हम संख्याएं निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ 2, मतलब 2 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं वो हम निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, 1 से 450 तक में कितनी संख्या है जो 2 से विभाजित होंगी, तो 450 बटे 2। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, हमें 1 से 450 नहीं पूछा है, 80 से 450 पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से लेके 79 तक को माइनस कर देंगे। अगर हम 79/2 कर दें, 450/2 मतलब हुआ 1 से लेके 450 तक कितनी संख्याएं होगी जो 2 से विभाजित होगी, और इसमें हम जो माइनस कर रहे हैं 79/2 मतलब हुआ 1 से लेके 79 तक कितनी संख्याएं होगी जो 2 से विभाजित है। ठीक है, फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 से लेके 450 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 225। 450 में जब आप 2 से भाग लगाए और माइनस 79 में जब आप 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, जो शेष बचता है उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक बार दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 79/2 कट के इतना आया है, पूरा पूरा जहां तक भाग लगता है वही लिखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस करके कितना बन रहा है, 15 में 9 गया 6, इधर क्या बचा, एक पर एक क्या हो जाएगा, 11, 11 में 8 गया, 3 गया 8, और इधर 2 में 1 गया, 186। अब ठीक इसी प्रकार से 3 से विभाजित होने वाले निकाल लेंगे, 450/3 माइनस 79/3 कितना हो गया, 150। 450 में जब 3 से भाग लगाए और 79 में 3 से भाग लगाते हैं तो कितना होता है, 3 गुना 6, 1 बचा, 1 पर 9 19, 6 या 18। 150 में जब आप 26 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100। अब क्या करेंगे, 1 से 450 तक वैसी संख्याएं निकालेंगे जो 2 या 3 से विभाजित है। 2 और 3 दोनों से विभाजित है। 2 और 3 का जो एलसीएम होता है 6, 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम लोग निकालेंगे, 450/6 माइनस 79/6। 450 में 6 से भाग लगा रहे हैं, कितना हो रहा है, 7 के 42, 3 बचा, 1 पर 0 30, 6 पंचे 30, माइनस 6 का 6
एक से बचा, एक पर 9 19, 6 18, कितना बच रहा है? 62। ठीक है, अब देखिए ये क्या निकला, 80 से 450 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित है? ये क्या निकला, 80 से 450 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है? और ये क्या निकला, 6 से 450 तक, 80 से 450 तक 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 62। अब याद कीजिए थोड़ा सा पार्ट 8 को, पार्ट 7 को कैसे हम लोग निकालते थे। ये दोनों को ऐड करना है और इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ये दोनों को ऐड करना है और उसको क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आता है, देखिए 186 और 124 को जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है, 310। ठीक है, 6 4 10, 8 2 10, 1 11, 1 बाकी 1, 1 1 2 1 3। ठीक है ना, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, 62। क्या माइनस करेंगे, 62। तो 10 में 2 जाएगा, 8 बचा, और यहाँ क्या बच जाएगा, इसको एक कैरी दे दिया ना, यहाँ पे 0 आ गया, और फिर इससे पैसा करेंगे, कैरी करेंगे तो 10 में 6 गया, 4, और इधर क्या बचा, तो फाइनल आंसर क्या आया, 248। तो 80 से 450 तक 248 ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 2 से विभाजित है या 3 से विभाजित है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में भी मेरे ख्याल से आपको अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर दिक्कत आ रहा है तो एक बार आप पार्ट 8 देखिए, अगर उसमें दिक्कत आता है तो पार्ट 7 देखिए, अगर उसमें भी दिक्कत आ जाए तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको क्या परेशानी है, या यूट्यूब पे कमेंट कीजिए आपको क्या परेशानी है। हम इसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो कुछ सवाल आपके लिए जो कि आप सॉल्व करेंगे घर में। डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगता है लिखने में, मिटाने में, लेकिन आप धैर्य बना के मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन सिखाएंगे। अगर आप एक बार सीख जाते हैं फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समय आपका बहुत ही कम लगेगा, आप फटाफट फटाफट चीजों को कर पाएंगे। सीखने में टाइम देना होता है, जो जो हड़बड़ा गया वो गड़बड़ा गया, याद रखिए। हड़बड़ बिल्कुल सीखने के क्रम में तो बिल्कुल हड़बड़ नहीं करना है, और हड़बड़ तो कभी नहीं करना है। लेकिन जब आप सीख रहे होते हैं तो आपको टाइम देना होगा, आप टाइम दीजिए, हम अच्छा सिखाएंगे। जब आप सीख जाएंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड अपने आप बढ़ेगी, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना आपका स्पीड होगा। ठीक है ना, स्पीड आप पे डिपेंड करता है, आप कितना स्पीड बना सकते हैं। मेरा जिम्मेवारी आपको अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाना है। अगर आप अच्छा कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो स्पीड अपने आप बनेगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, 100 से 300 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाज्य है? ठीक है, एक ये सवाल, और एक सवाल आपको दिखते हैं। चलिए यहाँ एक, जब ये सवाल आपका पूरा हो जाए तो दूसरा सवाल बस 100 जगह पे आप 200 कर लीजिएगा। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 1 से 300 तक कितनी प्राकृत संख्याएं भी लिखा हुआ रहेगा, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे 100 से 300 तक हम कितनी संख्याएं बोल रहे हैं, तो प्राकृत संख्या की ही बात हो रही है कि जब हम भाग दे रहे थे तो भागफल पूरा पूरा ले रहे थे, काउंटिंग की संख्या ही ले रहे थे। 500 से 750 तक कितनी प्राकृत
संख्याएं हैं जो 3 या 11 से विभाज्य हैं। ये तीनों सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आप बनाइएगा। अगर ये तीनों सवाल का आपने जवाब दे दिया तो मतलब आप अच्छे से समझ गए। मिलेंगे अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पसीना देख रहे हैं बहुत चल रहा है, गर्मी है और अभी रात का समय है, टाइम ठीक से नहीं मिल पाता है। जब भी टाइम मिलता है हम आपके लिए वीडियो बना लेते हैं, और लंबा वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि टाइम का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मैं एक खुद रेलवे एम्प्लॉई हूँ, टाइम ड्यूटी थोड़ा सा अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो कभी रात में फ्री होते हैं, कभी दिन में, कभी कुछ, तो टाइम एडजस्टिंग नहीं है ठीक से, इसके कारण मैं लाइव भी नहीं आ पाता हूँ। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। बस आप लगे रहें, निरंतर प्रयासरत रहें और आप मेरे साथ सीखते रहिए। नेक्स्ट एग्जाम आपका जो भी है वो जरूर क्रैक होगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी।